जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज संडे है और थंबनेल देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज हम सब सुनने वाले हैं गणपति बप्पा का चमत्कार। कैसे गणपति बप्पा अपने भक्त के लिए भेज देते हैं दवाई। अनुभव सुनाऊंगी, पर उससे पहले मुझे आप सभी से यही कहना है कि मेरे साईं परिवार जो है, आप सभी ना बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ साईं अनुभव सुनते हैं, बहुत सम्मान देते हैं साईं अनुभव को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, संडे जो अनुभव मैं अपलोड करूंगी वो साईं से जुड़ा हुआ नहीं होगा, पर किसी डिवोटी के प्रिय देवी या देवता से जुड़ा हुआ होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना प्रेम, जितना रिस्पेक्ट आप साईं अनुभव को देते हैं, उतना ही प्रेम, उतना ही सम्मान संडे अपलोड किए हुए वीडियोस को भी दीजिएगा। क्योंकि जो डिवोटी हमारे साथ अपने प्रिय देवी या देवता के बारे में शेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत उम्मीद से शेयर कर रहे हैं। इस उम्मीद से शेयर कर रहे हैं कि आप सभी भगवान पे विश्वास करते हो, और जब आप इनके देवी या देवता के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में सुनेंगे, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। वो इस उम्मीद से हमारे साथ ये अनुभव शेयर करती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितना प्रेम, जितना सम्मान आप साईं अनुभव को देते हैं, उतना ही प्रेम और सम्मान हर संडे अपलोड किए हुए वीडियोस को भी दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को ये बहुत प्यारा सा अनुभव। वैसे ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं मीता जी, और इससे पहले भी इन्होंने अपना एक बहुत प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है जो गणपति से रिलेटेड ही है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ वो अनुभव सुनिएगा, बहुत प्यारा है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को दे दूँ मीता जी के बारे में। मीता जी सभी देव देवी को बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, इक्वली श्रद्धा करती हैं, इक्वली मानती है। पर जब बात आती है गणपति बप्पा की, तो उनका ना एक अलग सा ही बॉन्डिंग है बप्पा के साथ। वो गणपति बप्पा को बाबा बुलाती हैं, अपने पिता मानती हैं, ठीक है। और उनको ना शुरुआत से ही बहुत मन था कि घर में गणपति बैठाएंगी गणेश चतुर्थी के टाइम, पर हुआ नहीं। पर एक बार अ, गणपति गणेश चतुर्थी के 2 या 3 दिन पहले गणपति उन्हें स्वयं स्वप्न देश देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी पूजा शुरू करो इस चतुर्थी से। और गणपति ना कैसे पूजा करना है, कैसे मतलब क्या विधि होगा, ये स्वयं गणपति ही स्वप्न में उन्हें देते हैं कि इस प्रोसीजर से तुम मेरी पूजा करोगी। साथ ही साथ गणपति उन्हें ये भी कहते हैं कि तुमने हमेशा ये कहा है मुझसे कि बाबा मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, मैं आपको पूजना चाहती हूँ, इसीलिए गणेश चतुर्थी में कोई पुरोहित आके मेरा पूजा नहीं करेगा, तुम करोगी, ठीक है। तो बाबा ने, गणपति बप्पा ने ये उन्हें आदेश दिया था, ठीक है। और 2012 से लेके अब तक हर साल उनके घर में 11 दिन के गणपति बैठते हैं। ऑलराइट। अब गणेश चतुर्थी के उत्सव के टाइम ना इनके घर में बहुत चहल पहल रहता है, ठीक है। इनके घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं। क्योंकि मन्नत करने, क्योंकि इनके गणपति बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, ठीक है, बहुत मन्नत पूरी करते हैं। और बहुत चहल पहल रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका। 11 दिन सुबह 4 बजे वो उठती है, फिर 6 बजे मंगल आरती करती है, फिर नहा धो के वो गणपति के लिए 10-12 किस्म की वो भोग बनाती है, फिर पूजा करने बैठती है। पूजा करने के बाद फिर से जो भी रहता है पूरा क्लीन अप करती हैं। क्लीन अप करने के बाद फिर से संध्या आरती में गणपति को अलग से सजाना, श्रृंगार करना, फिर आरती करना, ठीक है। फिर लोगों का आना जाना रहता ही है। तो 11 दिन इनका पूरा पैक शेड्यूल रहता है। अब क्या है ना, मीता जी के जॉइंट में ना बहुत पेन है। डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, उनके दोनों घुटने में बहुत प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा था आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, पर उन्होंने ना करवाया नहीं, ऑपरेशन कराया नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि बाई चांस अगर ऑपरेशन मैं करा लेती हूँ पर अगर ठीक नहीं हुआ तो, अगर मैं टोटली बेड रिडन हो गई तो वो मेडिकेशन पे रहती थी, ठीक है। अब गणपति का फेस्टिवल चल रहा था, 2018 का घटना है ये। तो शाम को ना करीबन 6:30-7 बजे अमिता जी के हस्बैंड और उनके बेटे दोनों बाज़ार के लिए निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि अगले दिन बप्पा को कौन सा डिज़ाइन का फूलों का
माला पहनाएंगे वो ऑर्डर देना था, उस वो काम था। फिर अगले दिन कौन से नए सेट ऑफ फ्रूट्स बाबा को वो भोग में चढ़ाएंगी वो लाना था। फिर कौन से नए नए मिठाई बाबा को खिलाना है वो ऑर्डर देना था। तो ये सब काम के लिए मीता जी के पति और बेटे दोनों रवाना हो गए बाज़ार। जब वो दोनों रवाना हो गए, मीता जी को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, तो मीता जी ने सोचा कि पैर में बहुत दर्द है। मतलब उस टाइम ना उनका पैर में बहुत एक्सट्रीमली अनबेरेबल पेन था, ठीक है। वो घुटना मोड़ के बैठ भी नहीं पा रही थी, ठीक है, और बहुत काम रहता है। तो शाम को जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, उन्होंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा दवाई लेती हूँ, पैर में बहुत दर्द है, अदरवाइज़ मैं कल उठ के काम नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे ही वो मेडिसिन लेने जाती है ना, वो देखती है कि दवाई ख़त्म है। तो उनकी बेटी कहती है कि माँ एक काम करो, जल्दी से मुझे दो, मैं प्रेस्क्रिप्शन और जल्दी से भाई को या फिर बाबा को व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो वो आते वक्त आपके लिए दवाई लेके आएंगे। पर मीता जी ने कहा कि हरगिज़ नहीं, तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा, तुम हरगिज़ अपने पिता को या फिर अपने भाई को फ़ोन करके मेरे लिए दवाई लाने नहीं कहोगे। रीज़न क्या था? वो नहीं चाहती थी कि उनके बाबा के लिए जो कल शॉपिंग होने वाला है, जो फल फूल माला जो भी शॉपिंग करने गए हैं उनके पति या उनका बेटा दोनों मिलके, उस शॉपिंग में उनका दवाई खरीदना एक रुकावट ना बन जाए, ठीक है। वो अपना दर्द झेलने के लिए तैयार थी, पर अपने बाबा के फूल माला मिठाई ये सब की खरीदारी में उनका दवाई खरीदना एक रुकावट ना बन जाए, ये वो नहीं चाहती थी, ठीक है। तो वो अपना बेटी का फ़ोन अपने पास रख लेती है। वो कहती कि तुम्हें मेरी कसम है, ये फ़ोन मैं यहाँ पे मेरे पास रख रही हूँ, अगर तुम यहाँ से तुम्हारा फ़ोन लेके अपने पापा को या भाई को फ़ोन करके कहती हो या छुप छुप के उनको प्रेस्क्रिप्शन भेजती हो मेरे लिए दवाई लाने के लिए, तो मेरा मरा हुआ तुम मुंह देखोगी। अब बेटी पड़ गई धर्म संकट में कि इधर माँ को इतना दर्द है और माँ मुझे दवाई लाने के लिए मना कर रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ क्या, ठीक है। तो धर्म संकट में पड़ गई बेटी कि माँ का कहा हुआ वो टाल भी नहीं पा रही है, पर बहुत हेल्पलेस फील कर रही है कि कैसे दवाई लाने को कहा जाए, ठीक है, क्योंकि वो देख रही थी उनकी माँ दर्द से बेहाल थी, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ घंटे बाद मीता जी के पति और बेटे बाज़ार से लौट आते हैं, और जब लौट आते हैं मीता जी के बेटे हंस हंस के उनके हाथ पे एक छोटा सा पैकेट देते हैं और कहते हैं कि ये लो माँ आपका दवाई। फिर मीता जी उनके बेटी की तरफ देखती है और कहती कि तुमने फ़ोन किया, तुमने बताया ना तुम्हारे भाई या बाबा को लाने के लिए। तो उनके बेटे ने कहा कि आप देखो फ़ोन तो आपके पास ही, आपने कसम दिया था, मैं फ़ोन करूँ तो करूँ कहाँ से। फिर जब वो अपने बेटे से पूछती है कि कैसे तुमको पता चला, उनका बेटा जो उन्हें कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनका बेटा कहता है कि हम माँ बाज़ार से लौट ही रहे थे, अचानक से रास्ता खाली ही था कि अचानक से ना सिग्नल रेड हो गया और गाड़ी रुक गया। जैसे ही गाड़ी रुका, मैं फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, तो जैसे ही हमारा गाड़ी रुका ना सिग्नल पे, एक आदमी आया, बहुत मतलब दौड़ के एक आदमी आया और मेरे विंडो पे ना बहुत नॉक किया, और मुझे भी पता नहीं वो आदमी नॉक किया विंडो और मैंने विंडो भी खोल दिया, और उस आदमी ने एक पैकेट मुझे देते कहा कि तुम्हारे माँ के लिए ये दवाई है, माँ को दे देना। और ये कह के जैसे वो मुड़ा ना, वैसे ही ना तुरंत सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ी चलने लगा। तो तब तो मैं कुछ एनालाइज कर नहीं पाया, और जब मैं पैकेट खोल के देखा ना माँ, तो मैं देखा कि ये तो वही दवाई है जो आप खाते हैं। तो मुझे समझने में देरी नहीं हुआ कि ये गणपति बप्पा ही थे, और आपके लिए बप्पा ने दवाई भेज दिया। तो आप सोचिए कि जिस परमेश्वर को आप बाबा बुलाते हैं, ठीक है, किस नाम से बुलाते हैं, पिता, बाबा, तो वो भी उस नाम का कितना मतलब मैं क्या कहूँ, आई एम गेटिंग सो इमोशनल, वो भी उस नाम का कितना मान रखते हैं, ठीक है, कि बेटी अगर मेरे पूजा के लिए मेरे फूल फल माला के लिए अपना पैर का दर्द वो सह रही है, मैं ये सहने नहीं दूंगा, मैं खुद आऊँगा। आप सोचिए ना कि एक गाड़ी पे अचानक से
किसी का आना, पैकेट उनके बेटे को दे देना, ठीक है, और कहना ये तुम्हारे माँ के लिए है। कौन कौन एक अननोन व्यक्ति को पता चलेगा कि ये जो गाड़ी में बैठा है इसके माँ को बहुत दर्द है, और दवाई देता भी तो वही दवाई है जो मीता जी ओरिजिनली लेती है घर में, दवाई मतलब घुटनों के दर्द के लिए। ये इतना कोइंसिडेंस, कैन इट बी सच अ कोइंसिडेंस? नहीं ना। तो कौन कहता है कि भगवान आज भी इस दुनिया में मतलब हमारे साथ नहीं रहते हैं? भगवान हमारे अंग संग है। जस्ट भगवान को उसी प्रेम के साथ, उसी लगाव के साथ हमें सिर्फ बुलाना होता है। एक बार बुला के ही देखिए ना, एक बार उस अधिकार के साथ भगवान को बुला के देखिए, देखिए एक बार आजमा के ही देखिए ना कि वो आते हैं कि नहीं आते। ज़रूर आते हैं। जैसे मीता जी के बाबा, मीता जी के गणपति बाप्पा मीता जी के लिए गणेश चतुर्थी के टाइम उनके बेटे के हाथों दवाई भेज देते हैं। मीता जी ने अपना और भी 2 बहुत सुंदर सुंदर अनुभव शेयर किया है हमारे साथ, जो मैं एक एक करके अपलोड करूँगी। और मीता जी थैंक यू इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बार ज़ोर से बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी से यही कहूँगी कि अपने मुश्किल के घड़ी में ना किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने परमेश्वर को याद कीजिएगा। वही सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बेहतर कोई आपको जानते नहीं है, उनसे बेहतर कोई आपको मदद नहीं कर सकते। तो हमेशा उनके श्री चरणों में खुद को रखिए, ठीक है। ज़िंदगी आसान बन जाती है, ज़िंदगी चमत्कारी बन जाती है, ठीक है। आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये अनुभव अच्छा लगे, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। सबको पता चले कि आज के इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। हमारे मुसीबत का उन्हें मतलब पता है कि हम मुसीबत में हैं, हमारे प्रॉब्लम्स का उन्हें सब पता है कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर मेरे साईं परिवार से अभी आप तक जुड़े नहीं हैं, खाली दूर से वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से, ठीक है। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं बाबा की हो या आपके प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक घटना से रिलेटेड हो, प्लीज़ 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 मेरे साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरे साईं चैनल पे अपलोड करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।